अगला प्रश्न है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, जल्दबाजी में गलती कर देता है बच्चा, है ना। यहां दिया है 3D और यहां दिया 4F। बेटा एक 3D दिया है और एक 4F दिया है, जल्दबाजी में आप इसको रीड गलत कर सकते हो सकता है यहां 3D और यहां 4D पढ़ लें, या यहां 4F और 5F पढ़ लें। तो ध्यान रखना, ये तो डी ब्लॉक की बात चल रही है, डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज, और ये बात चल रही है लैंथेनॉइड्स की 4F सीरीज, लैंथेनॉइड्स की बात चल रही है बेटा, चर्चा चल रही है यहां पर, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। अब क्या बोला है, 3D एलिमेंट शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन 4F। बेटा 4F की सीरीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद करिए, वो ये होती है, जबकि 3D में तो मैंगनीज को अगर मैं लिख दूं तो यहां तक होती है। तो बताओ क्या 3D वाले ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, 3D वाले ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, ये तो ट्रू है। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है ना। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D 4s ऑर्बिटल इज वेरी लिटिल। ध्यान से देखिएगा, 3D और 4s का एनर्जी गैप कम होता है। अफबाउ रूल याद करो, 3D और 4s बिल्कुल पास पास आते हैं, और जब आप क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो 4s का इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड फुल फील्ड होने के चक्कर में 4s से 3D में चला जाता है। तो इसका मतलब है 4s और 3D का एनर्जी गैप कम होता है कंपैरेटिवली आपस में ही, है ना। तो ठीक है, यह बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर यूरोपियम है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, यूरोपियम 2 बोला है, यूरोपियम 2 इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले सीरियम पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया कि सीरियम +3 और +4 ही तो दिखाता है, सीरियम तो 2 दिखाता ही नहीं है, तो वो लेस स्टेबल ही तो होगा, और यूरोपियम 2 दिखाता है। याद करो, क्लास में बताता हूं, ये भी तुम यूं ही समझाओ, ये भी तुम यूं ही समझाओ। क्या ये सारे वो हैं जो 4F में +2 स्टेट दिखाते हैं? ये भी तुम यूं ही समझाओ। तो बेटा क्या यूरोपियम +2 दिखाना पसंद करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी तुम यूं ही समझाओ। पक्की बात। अब 3 सही हो गए तो भैया चौथा ही गलत होगा, पक्की बात है, पर देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर 3D इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है भैया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर तक का ही बोला है उसने क्वेश्चन में, इसलिए हम कॉपर तक ले रहे हैं, पक्की बात है ना। अच्छा, याद हो आपको, तो इसमें जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है। मैं सबकी तो नहीं लिखूंगा, बस एक बता दे रहा हूं। अनपेयर्ड 1 2 3 6 क्यों होते हैं? 4s1 3d5 तो 6 अनपेयर्ड है, इसमें 5 4 3 2 1। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर घटेगा। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस है? तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस है। यहां बोला है इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, गलत है, और आपसे गलत ही पूछा है, तो यही आंसर सही